आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा है 1925 का। जनवरी 1923 में महाराजा उमेद सिंह जी वयस्क होते हैं और मारवाड़ पर राजकाज करना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि 1918 में उमेद सिंह जी अपने बड़े भाई सुमेर सिंह जी के देहांत होने के बाद गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन वे वयस्क नहीं थे। तो 1918 से 1923 के बीच मारवाड़ रियासत का जो शासन था वो ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह से रेजेंसी काउंसिल द्वारा किया जाता था। रेजेंसी काउंसिल के 1918 से सितंबर 1922 तक अध्यक्ष जो थे वो सर प्रताप थे और सर प्रताप उमेद सिंह जी के दादा लगते थे। जब तक रेजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष सर प्रताप थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सितंबर 1922 में सर प्रताप का देहांत हो जाता है और उसके बाद रेजेंसी काउंसिल के जो अध्यक्ष बनते हैं वो पंडित सर सुखदेव प्रसाद काक को बनाया जाता है। सुखदेव प्रसाद काक है, ये ब्रिटिश सरकार की कृपा के पात्र थे और इनको एक जागीरी भी दी हुई थी, मतलब ये जागीरदार भी थे। जनवरी 1923 में महाराजा उमेद सिंह जी वयस्क हो जाते हैं तो राजकाज वो अपने हाथों में ले लेते हैं, लेकिन मारवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री के पद पे पंडित सुखदेव प्रसाद काक बने रहते हैं। सुखदेव प्रसाद के कामकाज का जो तरीका था उससे लोगों में असंतोष फैलने लगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा उनके खिलाफ बार बार आवाज उठाती थी। आगे एक किस्सा आता है जिससे हमें समझ आता है कि राजा व उनके परिवार की लोकप्रियता तो मारवाड़ में बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद काक है वो काफी ज्यादा अलोकप्रिय होते चले गए। मार्च 1925 में महाराजा उमेद सिंह जी ने जोधपुर की जो पोलो टीम थी उसको इंग्लैंड खेलने के लिए ले जाने का एक कार्यक्रम बनाया। ये बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन इस यात्रा की जैसे ही भनक जनता को लगी तो जनता ने विरोध स्टार्ट कर दिया। इस यात्रा में महारानी व महाराज कुमार हनुमंत सिंह जी का भी जाना तय था। इस बात का पता जब जनता को लगा तो जनता ने महाराजा को विलायत जाने से रोकने के काफी प्रयास किए। मारवाड़ हितकारिणी सभा इन प्रयासों की अगवानी कर रही थी। दिखाने के लिए मुख्य कारण ये बताया गया कि महारानी सदा पर्दे में रहती आई है और विदेश यात्रा पे जाने से उनका जो पर्दा है ये समाप्त होने का भय है। ये बहुत ही अजीबोगरीब तरह का एक बहाना दिया गया कि उनको नहीं जाना चाहिए। ये भी कहा गया कि महारानी है वो गर्भवती है और इंग्लैंड में उस टाइम में इन्फ्लुएंजा करके एक रोग फैला था, तो बोले कि उसकी चपेट में भी आ सकते हैं, तो इसलिए भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन वास्तविक कारण जो था वो ये नहीं था। मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेताओं को ये भय था कि महाराजा की अनुपस्थिति में सर सुखदेव प्रसाद निर्कुश हो जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि वो निर्कुश होकर शासन करेंगे और उनको बड़ा भय था कि वो हमें परेशान करेंगे। 25 फरवरी 1925 को मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेताओं ने महाराजा को एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में ये सब बातें तो थी ही कि महाराजा को विलायत क्यों नहीं जाना चाहिए, जैसे पर्दा प्रथा वाला तर्क हो गया या इन्फ्लुएंजा करके एक रोग फैला हुआ है इसलिए भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात का जिक्र उस ज्ञापन में था जो सबसे अहम था, उस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। उस ज्ञापन में ये मांग भी थी कि यदि महाराजा का इंग्लैंड जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो उनकी अनुपस्थिति में राज्य का जो शासन है वो पंडित सर सुखदेव प्रसाद के हाथों में ना देकर महाराजा अपने भाई महाराज अजीत सिंह जी को सौंपते हैं। ये बहुत बड़ा हिंट था कि जनता व मारवाड़ हितकारिणी सभा के सामने राजा व उनके परिवार की छवि कैसी थी। उसके उलट प्रधानमंत्री पंडित सुखदेव प्रसाद काक की जो छवि थी वो बहुत खराब थी, उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन अजीत सिंह जी का भी महाराज के साथ इंग्लैंड जाने का जो प्लान है वो पहले से था, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि उनको छोड़ के जाए और वो फिर शासन पीछे से देखे। 25 फरवरी के दिन जो ज्ञापन दिया गया उसके बाद महाराजा का जो इंग्लैंड जाने का प्लान था वो मार्च में लगभग 19-20 मार्च का था, तो उनके इंग्लैंड जाने के 3 दिन पहले फिर से एक ज्ञापन 18 मार्च 1925 को लगभग 2000 लोगों की भीड़ के साथ मारवाड़ की जनता और मारवाड़ हितकारिणी सभा जो रायका बाग राजमहल था वहां पहुंच गई। इन लोगों ने महाराजा को एक और ज्ञापन दिया और मांग की कि इंग्लैंड जाने से पहले महाराजा पंडित सर सुखदेव प्रसाद को प्रधानमंत्री के पद से हटा दे। उनकी पहली मांग तो ये थी कि महाराजा खुद ही ना जाए और ना उनका परिवार जाए। दूसरी मांग उनकी ये थी कि अगर महाराजा का जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो वो अपने छोटे भाई जो थे महाराज अजीत सिंह जी, तो उनको शासन सौंप के चले जाए। जब दोनों बात
क्योंकि उनका जाना और अजीत सिंह जी का जाना पहले से तय था। तो अब जो 2 महीने बाद जो 2000 लोगों की भीड़ के साथ जो ज्ञापन दिया गया, उसमें मुख्य मांग ये थी कि जो ये पंडित सर सुखदेव प्रसाद है, इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए जाने से पहले। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हड़बड़ी में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद आप 3 दिन बाद देश से बाहर जा रहे हो तो आपका जो पूरी रियासत है उसको कौन देखेगा। तो ये एकदम इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जा सकता था। इधर से महाराजा इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं और पीछे से मारवाड़ के प्रधानमंत्री पंडित सर सुखदेव प्रसाद ने 20 मार्च 1925 को ही मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रमुख नेता चांदमल सुराणा, प्रताप चंद सोनी और शिवकिरण जोशी को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। अभी तक जब तक महाराजा यहाँ थे तो तब तक ये लोग दबाव बना रहे थे इनको हटाने का। जैसे ही महाराजा जाते हैं तो फिर पंडित जी भी आ गए अपने पे कि भाई अभी तक तो तुम परेशान कर रहे थे मेरे को, अब महाराजा तो है नहीं, अभी तो सत्ता मेरे हाथ में है, और उन्होंने इनको निष्कासित कर दिया कि ये मारवाड़ में घुस भी नहीं सकते। दूसरी ओर सभा के जो प्रमुख नेता थे और जो कार्यकर्ता, उनमें जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, कस्तूरकरण, अब्दुल रहमान और अमरचंद, इन सबको 10 नंबरी घोषित करके पुलिस की निगरानी में रख दिया गया। यहाँ यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमेशा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि राजतंत्र में राज परिवार, राजपूत जागीरदार व सामंत जनता का दमन करते थे, जबकि मारवाड़ का प्रधानमंत्री ना तो राज परिवार का सदस्य था, ना ही कोई सामंत या राजपूत जागीरदार था, जबकि जनता राज परिवार से तो बहुत स्नेह रखती थी। अक्टूबर 1925 में जब महाराजा सपरिवार इंग्लैंड से लौटे तो सुराणा, सोनी और जोशी, जिन्हें की मारवाड़ से निष्कासित किया गया था, महाराजा से प्रार्थना करते हैं कि हम महीनों तक निष्कासित रह चुके हैं, हमें पुनः मारवाड़ में आने की अनुमति प्रदान करें। उधर जमनालाल और व्यास वगैरह भी, जिन नेताओं को 10 नंबरी घोषित किया गया था, उन्होंने भी महाराजा से माफी मांगी और महाराजा ने उन सबको माफ कर दिया। यहाँ 10 नंबर रजिस्टर का जिक्र हुआ है तो आपको बताते चले कि मारवाड़ रियासत में पुलिस विभाग के महानिरीक्षक के पास ये 10 नंबर रजिस्टर होता था। इसमें नाम चढ़ने का मतलब है कि आप रियासत की हिट लिस्ट में हैं। यहाँ पूरे घटनाक्रम को देखने पर यह पता लगता है कि 1925 में जो ये आवाजें उठाई गई, ये वास्तव में एक अधिकारी विशेष सर सुखदेव प्रसाद काक के विरुद्ध थी, न कि महाराजा या राज्य के शासन के। यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जनता महाराज के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखती थी और महाराजा भी प्रजा के प्रति कृपा और संवेदनशीलता का रुख रखते थे।